हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते यदि ए बी का मौस महत्तम समापवर्तक 0 होता, या फिर लघुत्तम जो है सो 1 होता, या महत्तम समापवर्तक 1 होता, या फिर एलसीएम जो है सो 0 होता। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है कि सह अभाज्य संख्या। अब आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या मैंने पिछले क्लास में मेरे वीडियो में डाला हुआ था गणित से रिलेटेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होता है क्या कि जिसका फैक्टर जो होगा वो क्या होना चाहिए, स्वयं नंबर होगा, इट सेल्फ द नंबर होगा, या फिर 1 होगा। क्लियर। तो सह अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि ए और बी दो संख्या है, तो ए का भी गुणनफल जो होगा ए होगा या फिर 1 होगा, और बी का जो है सो बी होगा और 1 होगा। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 1। मतलब अगर HCF मतलब लघुत्तम समापवर्तक अगर हमारा 1 होता है तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम SCF महत्तम समापवर्तक अगर हमारा 1 होता है तो वो सही हो जाएगा। क्लियर। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, मैथ्स है, आसानी से समझे और आसानी से उसको बनाए। किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में। चलिए हम इधर आ जाते हैं। आप लोग देख लीजिए कि कह रहा है क्या कि किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप है। अब q के जगह पे अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं, मान लीजिए 1 अगर रखें, 2 रखें, 3 रखें, कोई भी रख सकते हैं, तो इसमें सम और विषम दोनों हो सकता है। सम संख्याएं मैंने बताया हुआ है कि सम संख्याएं जो जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4 या 6 या 8 हो। विषम संख्याएं जो होती हैं जिसके इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। तो q के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये नहीं होगा हमारा। यहां पर अगर हम लोग आते हैं, ये क्या कह रहा है कि 2q, अगर यहां पर हम लोग q की जगह पे सपोज 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। अगर हम लोग यहां पर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। तो विषम विषम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम कुछ भी रखेंगे q की जगह पे तो वो हमेशा हमें क्या देगा, एक विषम संख्या देगा। इसमें अगर आते हैं तो यहां भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। अगर हम यहां पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब सम और विषम हो सकता है, सिर्फ विषम चाहिए, विषम पूर्णांक के रूप में, प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में। यहां पे आते, यहां भी वही, अगर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 1 जा 2 1 जा 3 6 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे 2 × 4 रखे तो 8 हो जाएगा, 2 × 5 रखे तो 10 हो जाएगा। तो सिर्फ सम संख्याएं आएंगे। तो करेक्ट आंसर ये हमारा हो गया। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या आप लोगों को मैं बता दूं कि जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन यहां पे देखिए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं है। अगर p/q के फॉर्म में है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन यहां कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है, अगर हम लोग √81 की बात करें तो 9, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 9/1। ऑप्शन ए नहीं होगा। बी की बात करें तो क्या है, √4/2, तो 2/2 दैट इज 1, ये भी परिमेय संख्या है, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/1 के फॉर्म में। तो मतलब बी भी हमारा नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा प्रश्न है, ऑप्शन है हमारा पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 3.14। अब ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, पाई है। 7, तो 7 तो क्या है कि 7/1 लिख देंगे तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, क्या कि 3.5 लीटर तथा 700 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। अब यहां पे आसानी से देख लीजिए कि 3.5 लीटर
और 700 मिलीलीटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अनुपात या समानुपात कुछ भी कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये है यूनिट मात्रक वो बराबर होना चाहिए। अगर ये लीटर है तो इसे भी लीटर करें, या ये मिलीलीटर है तो इसे भी मिलीलीटर करें। और कोशिश करें, अगर हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं बताऊंगा कि जो छोटा यूनिट होता है वो किया कीजिए। ये लीटर और मिलीलीटर में मिलीलीटर छोटा है तो उसे हम लोग करेंगे। तो ये 700 मिलीलीटर तो है ही, अब इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 1000 से करना होगा गुना। तो ये हो जाएगा 3500 मिलीलीटर, ठीक है। और हमारे पास में ये है 700 मिलीलीटर। अब बताइए क्या ये ज्यादा मुश्किल है? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 5 जा, ये 1 हो गया। 5:1 जो भी ऑप्शन है वो आपका सही है। 5:1 डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक खिलौने पर 12% की छूट देने के बाद 308 रुपये में खिलौने को बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? तो छूट दी जा रही है 12% की, छूट दी जा रही है 12% की। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर हम छूट देंगे 12% की तो 12 100 में से 12, 100 में से 12 को हटा देंगे, 88% हो गया। मतलब हमारा जो 88% है वो क्या है, हमारा 308 रुपया है। तो 88% अगर 308 रुपया है तो इसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 88/100 इंटू 100। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब मान लेते हैं 4 से अगर कर देते हैं तो 25, ये हो जाएगा 4 2 जा 2 जा, ठीक है। 11 2 जा 22, 30 में से 22 गया 8 और 8 88, तो फिर 2 से कट जाएगा 14, तो 14 ध्यान रखेंगे 25 होगा, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 24 गुने 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 पंचे 70, 0 7 और 14 दूनी 28, 8 7 15, 35। 350 जहां भी आपका ऑप्शन दिख रहा हो ये हमारा सही है। बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग इसको। तो चलिए देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और आप लोगों को कोई भी समस्या हो, अब तो पढ़े हो चैनल पर, आसानी से इसको समाधान मिलेगा। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी समस्या हो मैं हर एक कमेंट्स को देखूंगा और आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा।